अस्सलामुअलैकुम, मैं सेल्फ अनस अली, डेवलपर ऑफ यूनाइट फोर्स। अगर आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिया और आपको पता नहीं कि आगे सरवाइव कैसे करना है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो काम आपने करना है ये है कि आपके पास एक डायरी और एक पेन अवेलेबल होना चाहिए। एक दिन के अंदर आप जो काम करते हैं, वेबिनार के अंदर जो सीखते हैं, जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं होते, ईच एंड एवरीथिंग आपने डायरी के ऊपर नोट करना है। आप एक सेल्फ एम्प्लॉय को देखें जिसकी अपनी एक शॉप होती है, उसके पास एक रजिस्टर पड़ा होता है, वो अपना सारे दिन का डेटा उस रजिस्टर के अंदर लिखता है। आज मेरी किस चीज की सेल हुई, क्या चीज आज सबसे ज्यादा सेल हुई, क्या चीज आज सबसे कम सेल हुई, ईच एंड एवरीथिंग उसे पता होता है। ऑन द अदर हैंड आप अच्छे लीडर्स को देखें जो आज एक टॉप क्लास लीडर हैं, उनके पास एक डायरी अवेल है। उनकी डायरी पे ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है। कौन सी डेट को कौन सा पर्सन आया, किस पर्सन ने किस लेवल से ज्वाइन किया, नहीं किया, कौन इंटरेस्टेड नहीं था, ईच एंड एवरीथिंग ये सब आपने लिखना है अगर आपने इस फील्ड के अंदर ग्रो करनी है। मेटाफोर्स ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं थी। मेटाफोर्स ज्वाइन करके आगे यहाँ पे आपको सरवाइव करना ये बड़ी बात है। आपने लेवल 1 से स्टार्टअप लिया या बड़े लेवल से स्टार्टअप लिया, ये चीज में मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज करती है आप कितना सिंसियर होगे इसके साथ वर्किंग करेंगे। 7 मेन पॉइंट है मेटाफोर्स की सक्सेस के। अगर आप चाहते हैं ना कि आपने मेटाफोर्स के अंदर सक्सेस हासिल करनी है, तो ये 7 पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने नोट डाउन भी करने हैं और इन पे इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह आपको सक्सेस लाजमी मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट है क्लियर योर वाई। आपका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस फील्ड के अंदर ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। ज्यादा आगे क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि आप बात बात पे हर दूसरे दिन डीमोटिवेट हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपना वाई ही क्लियर नहीं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया। ऑनलाइन तो बहुत सारे काम है, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो कोई रीजन तो होगी। आपने वो रीजन तलाश करनी है, क्योंकि वो रीजन आपको पता होगी, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। सेकंड चीज है आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपने मेटाफोर्स को ही क्यों ज्वाइन किया। सिस्टम तो मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, अगर आपने मेटाफोर्स को ही ज्वाइन किया तो इसके पीछे कोई रीजन तो होगी। ये रीजन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अक्सर लीडर्स आके मेरे से पूछते हैं, सर आप नर्वस नहीं होते, आप डीमोटिवेट नहीं होते? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होता। रीजन ये है कि मेरे वाई क्लियर हैं। अगर मुझे एक मंथ इनकम नहीं भी आती ना, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मेरी ज्वाइनिंग्स नहीं भी निकलती, मैं फिर भी रिलैक्स होकर अपनी वर्किंग कर रहा होता हूँ। क्यों? मेरे वाई क्लियर हैं। जब आपके वाई क्लियर हो जाएंगे, ना कोई चीज आपको डीमोटिवेट करेगी, ना कोई चीज आपको नर्वस करेगी। सेकंड पॉइंट है एवरीथिंग नॉलेज अबाउट मेटाफोर्स। आपको मेटाफोर्स के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज रखनी है। ये नॉलेज आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, ये नॉलेज आप गूगल से ले सकते हैं, ये नॉलेज आप यूट्यूब से ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप मेटाफोर्स के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज नहीं रखेंगे, आप कभी भी आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप मार्केटिंग करेंगे, आपके पास डेली बेसिस न्यू क्लाइंट आएंगे। हर एक क्लाइंट का एक अपना माइंडसेट होगा, वो उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन करेगा। जब तक आप उसकी क्वेश्चन के आंसर ही नहीं करेंगे, कोई पर्सन आपके साथ क्यों कोलैब करेगा, क्यों ज्वाइन करेगा? तो आपने जो सबसे पहला काम है वो ये करना है कि आपने मेटाफोर्स के अबाउट ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज रखनी है। मेटाफोर्स है क्या? मेटाफोर्स लॉन्च कब हुआ? मेटाफोर्स का फाउंडर कौन है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या है? इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको मेटाफोर्स के रिलेटेड जाननी है। ये चीजें आपकी मेटाफोर्स के रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा टारगेट। आप मेटाफोर्स के अंदर एक ही बेस में कामयाब हो सकते हैं, वो ये है जब आपका माइंडसेट एक टारगेट बना लेगा। देखिए मेटाफोर्स के अंदर आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपना एक टारगेट बना के अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं करते। अगर आपको ये माइंडसेट है मिल गया तो सही, ना मिला तो कोई मसला नहीं, किसी और को पकड़ लेंगे, तो समझ लें कि आप अपना टाइम वेस्ट करने आए हुए हैं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बाकी अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, यहाँ से कुछ अर्न करना चाहते हैं, टारगेट मस्ट है। आपने जो टारगेट है ये बनाना कैसे है? आपने पहला टारगेट बनाना कि आपको 1 साल के अरसे के अंदर क्या चाहिए इस मेटाफोर से। सेकंड आपका टारगेट होना चाहिए 6 मंथ में आपको क्या अचीव करना है। फिर आपने टारगेट बनाना है आपने 3 मंथ के अंदर यहां से क्या अचीव करना है। उसके बाद आपने टारगेट बनाना है कि आपको यहां से मंथली कितनी इनकम चाहिए। जितना बड़ा आपका टारगेट होगा, ऑटोमेटिकली आप उसके लिए वर्किंग करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट ही नहीं होगा, आप वर्किंग भी नहीं करेंगे। टारगेट मस्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखें किसी भी चीज में हम तभी सक्सेस हासिल कर सकते हैं जब हम उसे प्रॉपर्ली टाइम पे करें। अब बेस्ट एग्जांपल है, एक दिन में 5 नमाजें होती हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा।
कभी ऐसा हुआ है फजर की जगह हमने जोहर को पढ़ लिया, जोहर की जगह हमने असर को पढ़ लिया, असर की जगह हमने ईशा को पढ़ लिया? ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। हर एक चीज का एक टाइम है। अगर हम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, कभी भी हम नर्वस नहीं होंगे। बहुत से लीडर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उनकी टाइमिंग ही नहीं होती। वो मार्केटिंग करते हैं, कोई टाइमिंग नहीं। जब उनका मूड करता है वो जाके मार्केटिंग करते हैं, जब उनका मूड करता है वो डीलिंग करते हैं। इस बेस पे ना मार्केटिंग में उन्हें रिजल्ट मिलता है, ना डीलिंग में उन्हें रिजल्ट मिलता है, और फिर वो नर्वस होकर बैठ जाते हैं। हमें लोग ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्ली अपना एक टाइम बनाया ही नहीं। अब अपना शेड्यूल बनाए। ऐसा नहीं है कि आपने मेटाफर्स को ज्वाइन कर लिया है तो अब आपने 24 घंटे अपनी मार्केटिंग करनी है। नहीं, ये गलत है। अगर आप सिर्फ एक दिन में 3 घंटे मार्केटिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये इनफ है। आप अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, आप अच्छी डीलिंग कर सकते हैं, आप अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। आप अच्छे टॉप लीडर को देखें, वो जो वर्किंग करते हैं वो 2 से 3 घंटे की करते हैं। वो सारा सारा दिन मार्केटिंग नहीं करते। ये गलत है, सारा दिन मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट। आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है। जो आपके वेबिनार के टाइम से आपने वो टाइम के लिखने हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मेरा वेबिनार है। हर सूरत में आपने अपना वेबिनार अटेंड करना है। इस टाइम से इस टाइम तक आपने मार्केटिंग करनी है। हर सूरत में आपने मार्केटिंग करनी है। इस टाइम से इस टाइम तक आपके पास जो व्हाट्सएप पे पर्सन आएंगे, आपने उन्हें डीलिंग करनी है। आपने उनके साथ डीलिंग करनी है, तो हर सूरत में आपने डीलिंग करनी है। अब बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे आके मिस्टेक करते हैं। कोई इशू हो, सबसे पहले वो वर्किंग को स्टॉप करते हैं। फैमिली के अंदर कोई फंक्शन हो, सबसे पहले वो वर्किंग को स्टॉप करते हैं, मेटाफोर्स को स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? देखिए, आप एक जॉब करें, जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक जॉब पर्सन है। अब अगर एक जॉब पर्सन एक दिन अपनी जॉब पे जाता है, 2 या 3 दिन वो अपनी जॉब पे नहीं जाता, फिर 2 दिन जाता है, फिर 4 दिन नहीं जाता, क्या उससे कुछ हासिल होगा? उसके बॉस ने तो यही कहना, भाई आप घर बैठ जाएं। अगर आपको घर में ज्यादा काम है तो आप पहले वो खत्म कर लें। यहाँ पे आपको मेटाफर्स के अंदर किसी पर्सन ने आगे ये नहीं कहना कि आपने यहाँ पे मार्केटिंग नहीं की, हम आपको इनकम नहीं देंगे। लेकिन ये जब आप अपना शेड्यूल बनाएंगे तो आपने डेली बेसिस अपना वो चीज अचीव करनी है जो शेड्यूल के अंदर आपने लिखी है। देन आप यहाँ पे सक्सेस हासिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रगल। देखिए, स्ट्रगल मस्ट है। बहुत से पर्सन ये सोच के ज्वाइन नहीं करते, यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है। लेकिन देखिए, स्ट्रगल तो हर फील्ड के अंदर मौजूद है ना। एक मेडिकल डॉक्टर है, उसने अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट की, तो क्या वैसे ही कर ली? कितना अरसा लगा उसे एक मेडिकल की डिग्री को कंप्लीट करते हुए। एक इंजीनियर है, अगर उसको डिग्री मिली तो क्या उसे वैसे ही मिल गई? उसने कितनी स्ट्रगल की, कितना हार्ड वर्क किया, देन जाके उसे डिग्री मिली। इस तरीके से यहाँ पे आपने जो मार्केटिंग करनी है, यहाँ पे भी स्ट्रगल करनी है। लेकिन इस स्ट्रगल का फायदा आपको लाइफ टाइम तक होता रहेगा। आज आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकती है। और मजे की बात बताऊं, आजकल के इस दौर में वही पर्सन कामयाब है जिसके पास एक नेटवर्क मौजूद है। बेस्ट एग्जांपल है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय को ले लें। एक सेल्फ एम्प्लॉय है, वो सुबह अपनी शॉप ओपन करता है, रात क्लोज करेगा, तो उसे जो इनकम आनी है आएगी। अगर बाय चांस वो शॉप ओपन नहीं करता, उसे इनकम नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, सोशल मीडिया के ऑनर हैं, वो कामयाब हैं। वो सोए हुए हैं, उन्हें इनकम जा रही है, वो जाग रहे हैं, उन्हें इनकम जा रही है। वजह वजह यह कि उनका एक नेटवर्क काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, स्ट्रगल करनी है, और इतनी करनी है कि आपने 1 साल के अंदर यहाँ से हर वो चीज अचीव करनी है जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका एक ड्रीम है। उसके बाद आ जाते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना अपने वर्क के साथ, अपने प्लेटफॉर्म के साथ, यकीन जाने आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बहुत से पर्सन ऐसे भी होते हैं जो आज एक प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हैं, 2 दिन 4 दिन वो स्किप करके दूसरे प्लेटफॉर्म का पार्ट बन जाते हैं। वो पर्सन कभी किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह कामयाब नहीं हो सकता। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कल की एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक पर्सन आए थे अप्रैल के मंथ में डिटेल लेने के लिए। उन्हें मैंने मेटाफर्स की प्रेजेंटेशन दी, लेकिन उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया। कल उनका मुझे मैसेज आया कि मैंने डॉलर परचेस कर लिया, आप मेरा अकाउंट रजिस्टर करवा दें। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं अप्रैल के बाद मेटाफर्स को स्किप कर देता, उस पर्सन ने तो डेफिनेटली ज्वाइन करना था, फिर बीच में मैं ही ना होता। तो ये चीज होती है कि आपने लगे रहना है। अगर आप लगे रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका ये माइंड सेट है कि ठीक है 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, तो आपका यकीन जाने कि 10 दिन भी अपने वेस्ट ना करें, आज ही इस चीज को छोड़ दें। ये आपके लिए नहीं है। फिर लास्ट वन इज गिव रिस्पेक्ट। देखिए, आजकल के इस दौर में आप इज्जत देंगे तो आपकी इज्जत करेगा कोई। अगर आप इज्जत नहीं देंगे किसी को, कोई पर्सन आपकी इज्जत नहीं करेगा। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग है, और ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है।
बहुत से लीडर्स ऐसे भी हैं जिनको मैसेज करके बंदा कहता है कि गलती कर दी ऐसे मैसेज करके, और कुछ लीडर ऐसे भी हैं जिनको आप मैसेज करते हैं तो दूसरी बार बात करने का आपका हसरत होती है कि यार हमने दूसरी बार भी इनसे बात करनी है। आप इस फील्ड के अंदर तो आ गए हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, फिर आपने अपने प्रोस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई पर्सन आपको अच्छा नहीं भी समझता ना अच्छा नहीं भी बोलता, आप उसके साथ फिर भी अच्छा बन जाए, शायद आपका यही अच्छापन उसका दिल जीत ले। तो आपने हमेशा हर पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है अगर आप चाहते हैं कि आप मेटाफोर्स के अंदर एक अच्छी सक्सेस हासिल करें। यही तक थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, लाइक कर दीजिएगा, अपने न्यू पर्सन के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।